गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का पार्ट 3 नादान दोस्त का लिखित कार्य करेंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आपको ये चित्र दिख रहा है, ये केशव और उसकी बहन श्यामा का चित्र है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कार्निस पर अंडे सुरक्षित हैं या नहीं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम शब्दार्थ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये कार्निस शब्द आया है, जो कि ये यहाँ पे चित्र बना हुआ है ऊपर, कार्निस यानी कि दीवार की कंगनी। अब ये कार्निस का अर्थ आपको यहाँ मैंने फोटो के द्वारा भी और बता दिया है। नंबर 2 पे है शुद्ध। शुद्ध यानी होता है ध्यान, यानी किसी चीज़ में मन लगाना। नंबर 3 पे तसल्ली। तसल्ली यानी कि धैर्य। नंबर 4 पे है बगैर। बगैर यानी बिना। नंबर 5 पे है पेचीदा यानी कि उलझन से भरा हुआ। नंबर 6 पे है अधीर यानी कि अपना धैर्य खोना या अपना सब्र खोना। नंबर 7 पे सुराख। सुराख का मतलब होता है छेद। नंबर 8 पे है हिकमत। हिकमत का मतलब होता है तरीका। नंबर 9 पे है आड़। आड़ यानी कि ओट, हम पर्दा करते हैं, ओट करते हैं, वही। नंबर 10 पे है उधेड़ बुन। उधेड़ बुन यानी कि सोच विचार में लगे रहना, ठीक है। अब हम आते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ हो गए हैं, अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वह आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। तो इसका उत्तर है, केशव और श्यामा के मन में अंडों के आकार, रंग, संख्या, भोजन, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पंख कैसे होंगे, इस तरह के सवाल उठते थे। और वे आपस में ही सवाल जवाब करते थे क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके अम्मा बाबूजी के पास समय नहीं था, ठीक है। अब नंबर 2 पे आ गए हैं हम। ये प्रश्न है नंबर 2 का। केशव ने श्यामा से चितड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो क्यों रखे थे, इसका उत्तर है यहाँ पे, केशव और श्यामा को अंडों से बहुत लगाव था। वे अंडों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए केशव ने श्यामा से चितड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखा। नंबर 3 पर आ गए हैं हम। यहाँ पे प्रश्न है नंबर 3 का, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अपनी तरफ से चिड़िया के अंडों की रक्षा की थी। उन दोनों ने तो चिड़िया और अंडों को धूप से बचाने के लिए और खाने पीने का प्रबंध किया था, पर उन्हें ये पता नहीं था कि ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उनको फोड़ देगी, ठीक है। अब कहानी से आगे के प्रश्न हैं यहाँ पे, तो इनको हमको थोड़ा पढ़ना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। और माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो इसका उत्तर है, माँ के सोते ही दोनों बच्चे अंडों की देखभाल करने के लिए बाहर निकल आए। यदि माँ को पता चल जाता तो बाहर जाने नहीं देती। पिटाई और डांट के डर से दोनों ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कि जो काम उन्होंने किया है वह उनको माँ कभी भी नहीं करने देती। अब इसी का प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, इसे तुम और क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसको हम भोला बचपन शीर्षक दे सकते हैं, ठीक है। अनुमान और कल्पना का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये देखना है आपको। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया फिर वहाँ क्यों दिखाई नहीं दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर चर्चा करिए। तो इसका उत्तर है, दोनों चिड़िया वहाँ इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि वह जान चुकी थी कि वहाँ उनके अंडे नहीं हैं, और वह यदि दोबारा अंडे देती तो वे अंडे वहाँ सुरक्षित नहीं रहते। इसलिए चिड़िया किसी पेड़ पर या किसी अन्य जगह घोंसला बनाने चली गई होंगी। यहाँ पे चिड़िया का चित्र दिया हुआ है, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये चिड़िया का चित्र है, तो ये सारा कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है।